गुरुदेव, मैं उत्तराखंड जिला पौड़ी गढ़वाल से आया हूँ। गुरुदेव, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे गढ़वाल में, यूँ तो देवभूमि कहलाती है हमारे उत्तराखंड, लेकिन अलग ही प्रथा चली आ रही है। ऐसा देखने में आता है कि दारू के बिना वहाँ मुक्ति नहीं है। घर घर में शराब। वहाँ का युवा अगर माला भी पकड़े ना तो उनके ही खुद के पिता बैठ के लाल बोतल शराब है, तू छे बड़ी खराब है, ये सब चीज़ें करते हैं गुरुदेव। तो हमको भी कहीं ना कहीं वो लगता है कि आप कुछ अगर हमारे उत्तराखंड के लिए बोल दें तो युवा सुधरे, क्योंकि बहुत आपको सुना जाता है वहाँ पे। तो यदि आपकी कुछ राय मिल जाए तो उत्तराखंड को एक। तो उत्तराखंड के युवा शराब ज़्यादा पीने लग गए, अधिकतर प्रभु जी, अधिकतर। और मांस भी खाते हैं। वहाँ तो घर घर में बलि के नाम पे ये बस सबसे ज़्यादा जो हो रहा है ना, कि भगवान भी खाते थे। भोलेनाथ का यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि भोलेनाथ, बद्रीनाथ हमारे यहाँ पे हैं, हर चीज़ बाबा हमारे हैं। बोलो राक्षसों की टोली थी और राक्षस क्या खाते थे? नहीं नहीं, तो वो तो राक्षसों का नाश करते थे ना। राक्षस खाते थे, भोलेनाथ थोड़े खाते थे। लेकिन अलग ही ना, वहाँ का युवा भी ये लगा लीजिए, यदि वहाँ किसी की मृत्यु भी होगी ना तो 4 लोग उठाने तब आएंगे, पहले शराब चाहिए। अच्छा, हम गढ़वाल में सबसे बुरा ये चीज़ हो रहा है कि पहले लदौड़ में भाई साहब शराब जाएगी, उसके बाद अर्थी उठेगी यहाँ से, वरना पड़े रहने दो, कोई उठाने वाला भी नहीं है। और पूरी पूरी बोतल की डिमांड होती है। अगर आप उधर कुछ बोले तो हमारा गढ़वाल सुधरे। अरे तो बड़ी गलत परंपरा है भाई। यही चीज़ तो हो रही है ये तो शराब पी करके अपना सब कुछ मिटा लेंगे, अपना अस्तित्व खतरे में डाल लेंगे। गुरुदेव, अगर हम नाम जप करने के लिए भी माला करने बैठते हैं ना तो उतने में कोई ना कोई आके वहाँ बोतल खोल देगा। और अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाए ना तो हमारे ही बड़े बुजुर्ग कर देते हैं, भैया तू अपने क्या कहते हैं बाहर वार काम करा कर, तू उत्तराखंड मत आया कर। जब तुझे यहाँ की प्रथा को आजमाना ही नहीं है तो तेरे लिए उत्तराखंड ही नहीं बना। बोलो कि शराब पीना कौन सी प्रथा है? ये तो गलत बातें हैं। यही तो शराब पीना, शराब में कलयुग का वास हो। गुरुदेव, अगर बोलते हैं तो ये चीज़ आ जाती है कि भाई बालको बालक की तरह रहो, 2 घूंट मारो और सो जाओ। कौन? हमारे बूढ़े लोग बोलते हैं। जी जी जी। तो बूढ़े भी पीते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता रहूँ, एक तरफ से 15 या 16 साल का भी बच्चा होगा ना, उसको एक तरफ से स्कूल जाना चाहिए। वो स्कूल नहीं जाएगा, वो घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब 10 बज गए, चलो ठेके की तरफ, हो गया जुगाड़। वो 10 बजे का जुगाड़ करेगा कि मेरे को दुकान पे भागना है। तो पैसे कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? वो करते हैं अपने माता पिता खुद देते हैं कि जाओ भाई पियो। कंपटीशन चलता है बाप और बेटे में, कौन पहले बोतल खत्म कर ले। अच्छा, ये हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। लेकिन हाँ, आपको बहुत मानते हैं। तो माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। बर्फ माताएं लाके डालती हैं? बिल्कुल गुरुदेव, इतना बुरा हमारा हाल हो रखा है। देखो, मेरे को तो किसी बात का डर नहीं है। मैं तो उत्तराखंड में पूरे वैसी बदनाम हूँ कि मैं नहीं पीता हूँ। मैं इसलिए बदनाम हूँ कि मैं नहीं पीता हूँ और मैं गुरुदेव, यदि आप कुछ 2 शब्द बोल दें उत्तराखंड के लिए तो बस यही प्रार्थना करेंगे कि शराब ना पियो। शराब में कलयुग का वास होता है जी। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। धन्यवाद। जुआ, शराब, मांस, ये सब मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और ये सारी बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए।